सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठा मधुर और कुदूस नाम में मैं गेसर वर्मा एक बार फिर आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों पवित्र शास्त्र बाइबल से शैतान और उसके दुष्ट सेना के बारे में। बाइबल पर लिखा है कि शैतान एक या दो नहीं है। शैतान लूसीफर और उसके नीचे बहुत सारे दुष्ट और उनके सैनिक हैं। एक दो नहीं है दोस्तों शैतान, और वो तमाम शैतान के जो दूत गण है वो मनुष्यों के पीछे निरंतर पड़ा रहता है। बाइबल पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसके अंदर शैतान था और वो कब्रों पर रहा करता था, कपड़ा नहीं पहन पाता था, उन्हें सांकड़ों से बांध देता था तो सांकड़ को भी तोड़ देता था, इतना बलशाली था। और वचन पर लिखा है कि उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा बैठ गया था। एक मनुष्य के अंदर कितना दुष्ट आत्मा था? 6000। सोचिए। तो बाइबल पर लिखा गया है कि शैतान और उसके दूत बहुत सारे हैं दोस्तों, और उनका काम है पृथ्वी पर इधर उधर घूमना, लोगों को ढूंढना और उसे पकड़ना। और जिसे एक बार शैतान पकड़ लेता है फिर वो शैतान के वश में हो जाता है। जैसा शैतान कहता है या जो शैतान करवाना चाहता है वो व्यक्ति वही काम को करता है। तो शैतान क्या करता है? पृथ्वी पर इधर उधर घूमता है, वे लोगों को ढूंढता है और उसे अपने वश में कर लेता है दोस्तों। और सोचिए एक आदमी के अंदर कितना शैतान बैठ जाते हैं? 6000 भी तक। मुझे याद है 2016 में एक महिला मेरे पास आई थी, मैं उसके लिए प्रार्थना किया और यीशु के नाम से डांटा शैतान को और कहा कि यीशु नर्सरी के नाम से निकल जा। एक शैतान निकल गया और वो पूर्ण रीति से आजाद नहीं हुई थी। मैंने और प्रार्थना किया, दूसरा भी निकला, और प्रार्थना किया, तीसरा भी निकला, और इस तरह से 9 आत्मा उसके शरीर से निकला। एक महिला के अंदर कितना दुष्ट आत्मा था? 9। सोचिए दोस्तों, बाइबल पर एक जवान लड़का था जिसमें 6000 आत्मा थे। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण बाइबल से अध्ययन करेंगे दोस्तों शैतान और उसके दुष्ट सेना के बारे में। तो ध्यान से सुनना। शैतान परमेश्वर से निरंतर बैर रखता हुआ आ रहा है। उसका मुख्य शत्रु है दोस्तों शैतान परमेश्वर का, और वो बैरी है, शत्रु है, और वो विरोध करता है। परमेश्वर के तमाम कामों का शैतान हमेशा विरोध करते हुए आ रहा है। परमेश्वर अच्छाई का प्रतीक है तो शैतान बुराई का प्रतीक है। परमेश्वर पिता ने मनुष्यों को इसीलिए बनाया कि वे भलाई काम करे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे, परमेश्वर के नजदीक रहे, परमेश्वर में बना रहे। लेकिन शैतान क्या करवाता है? वो मनुष्यों से बुराई करवाता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो शैतान क्या करवाते हैं? मनुष्यों से पाप, ताकि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। इसीलिए शैतान हमेशा परमेश्वर के काम का विरोध करते आ रहा है दोस्तों। परमेश्वर ने शैतान को नहीं सृजा है, इस बात को याद रखना। परमेश्वर कभी भी बुराई चीज को नहीं बनाया, कभी भी नहीं। तो परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को सृजा था, बनाया था। नाम याद रखना। कौन सा नाम? लूसीफर। इस नाम को याद रखना दोस्तों। परंतु लूसीफर जो था गर्व के कारण उसका पतन हुआ। परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, लूसीफर को बनाया था कि वे उसकी महिमा करे,
उसके गीतों को गाया करे। लूसीफर इतना सुंदर रूपवान था दोस्तों कि उसके जैसे कोई भी स्वर्गदूत नहीं था स्वर्ग में। आराधना में वो प्रमुख था, सभी दूर स्वर्गदूतों में क्या था, वो प्रमुख था लूसीफर, और वो परमेश्वर की आराधना करता था। उसके वाणी जो था मधुर था, और वो परमेश्वर के सबसे अधिक प्रिय था लूसीफर, जिससे वो आगे जाकर लूसीफर जो था शैतान बना। ध्यान से सुनना, उसे जो स्थान दिया गया था परमेश्वर पिता स्वर्ग में, उससे वो स्थिर नहीं रहा। वो गलत करने लगा दोस्तों, और अपनी सीमा से बाहर वो काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने, देखिए, चाहे वो शैतान हो, माफ करना, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो विश्वासी भाई बहन हो, सबके लिए परमेश्वर पिता एक सीमा तय करके रखा है, हर एक के लिए दोस्तों। जैसे मैं सेवक हूं, मेरा भी एक सीमा है, एक बाड़ा है जो परमेश्वर बांध कर रखा हुआ है। यदि मैं उस बाड़ा से बाहर जाकर काम करने के विषय में सोचूं, तो मैं ना सिर्फ बाड़ा को नहीं तोड़ रहा हूं दोस्तों, सीमा को नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के आज्ञा को भी तोड़ रहा हूं। और ये सबसे बड़ा दोष का काम है। परमेश्वर पिता ने लूसीफर के लिए भी एक सीमा बनाकर रखा था, और उस सीमा के दायरे में लूसीफर को रहना था, परंतु वो उस दायरा से बाहर काम करने के विषय में सोचा। और उसके अंदर, ध्यान से सुनना, लूसीफर के अंदर अहम, मैं का भावना उत्पन्न हुआ दोस्तों, जो सबसे खतरनाक है। क्या आया उसके अंदर? अहम, मैं का भावना आया। यशायाह में लिखा है 14 में 12 से लेकर आप आगे पढ़ोगे, लूसीफर शैतान कहता है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, वो कह रहा है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये लूसीफर पर भावना उत्पन्न हुआ दोस्तों, मैं का। देखिए, और यही भावना उसे शैतान बना दिया, जो पहले स्वर्गदूत था। वो कहने लगा दोस्तों, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और वहां सिर्फ लूसीफर एक नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे दुष्ट सेना भी था दोस्तों, जो स्वर्ग ही दूत है। और जैसे ही यह भावना उसके अंदर आया, बाइबल पर लिखा है, वे घमंड के कारण, अहम के कारण, मैं के कारण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। स्वर्ग में उनके लिए फिर कोई जगह नहीं रहा। यशायाह 14 के 12 पर लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे भूमि पर गिरा दिया गया, तू तो जाति जाति को हरा दिया करता था। सोचिए कितने उसके में शक्ति था, लूसीफर के में, वो जाति जाति को हरा दिया करता था, परंतु तू कैसे अब पृथ्वी पर गिर गया। तू तो अपने मन पर कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। कहां चढ़ूंगा कहता था वो? स्वर्ग पर। जो तारा दिख रहा है ना दोस्तों, और उसके ऊपर स्वर्ग है, उसके ऊपर परमेश्वर की सिंहासन है। लूसीफर ने कहा उसके भी सिंहासन से ऊंचा अपने सिंहासन को करूंगा, परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा अपने सिंहासन को करूंगा। अब मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। ये घमंड किसके अंदर आया? लूसीफर। और वो फिर आगे जाकर क्या बन गया? शैतान बन गया दोस्तों। सोचिए ना, वो भूल गया कि लूसीफर को किसने बनाया था।
किसने बनाया था दोस्तों? परमेश्वर ने। और ये क्या करने लगा? मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। पृथ्वी में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आज भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझते हैं, चाहे वो मंदिर में बैठा हो या कहीं सभा पर विराजमान हो, वे अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि वो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। मैं मनुष्यों के विषय में बता रहा हूं दोस्तों। अब यहां पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूत लूसीफर को बनाया था और वो पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया। दोस्तों ध्यान से सुनना, परमेश्वर पिता ने लूसीफर को नष्ट क्यों नहीं किया? परमेश्वर पिता ने लूसीफर को हमेशा के लिए क्यों नहीं मिटा दिया? दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत अमर है दोस्तों, उसका कोई मृत्यु नहीं है, वो शरीर धारण नहीं कर सकता। वो परमेश्वर का बनाया हुआ स्वर्गदूत है और उसकी मृत्यु नहीं है। प्रकाशित वाक्य पर लिखे है कि एक समय आएगा, पिता परमेश्वर स्वर्गदूत और उनके पूजा करने वाले और उनके पीछे चलने वालों को अनंत जीवन के लिए नरक पर डाल देगा, लेकिन उसको हमेशा के लिए नष्ट नहीं करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:7 में लिखा है कि परमेश्वर पिता स्वर्गदूत को सांकड़ों से बांध दिया जाएगा नरक पर। कहां बांधेगा? नरक पर। मेरे बातों को ध्यान से सुनना, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से ही बात बता रहा हूं दोस्तों, कि उस शैतान को हम, जैसे हुए हमारे कलीसिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति आते हैं, अभी भी आता है, जिसके अंदर शैतान रहता है। यीशु के समय पवित्र शास्त्र बाइबल पर देखना, बहुत से ऐसे हैं व्यक्ति के विषय में है जिसके अंदर शैतान पकड़ा हुआ था और यीशु मसीह ने उस शैतान को निकाला, लेकिन नष्ट नहीं किया। नष्ट करने का अर्थ है कि उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए नहीं मिटाया। हमारे पास भी बहुत से आते हैं दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग, दुष्ट आत्मा को हम निकाल देंगे, उसे भगा देते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो शरीर धारण नहीं किया था, वो आत्मा धारण किया था, वो स्वर्गदूत है और उसका मृत्यु नहीं है। लेकिन जब जगत का न्याय होगा, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा पर आएगा, तब स्वर्गदूत का अंतिम न्याय होगा और वो हमेशा के लिए नरक पर बांध दिया जाएगा और हमेशा के लिए वो नरक पर रहेगा। ये अधिकार पिता परमेश्वर के पास है दोस्तों। देखिए, पिता परमेश्वर ने, शांति से ना सुने, बात ना करें, और बच्चे को भी कृपा करके शांत रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रचार है दोस्तों। देखिए, पिता परमेश्वर ने, जब लूसीफर ने पाप किया, घमंड किया, अहम के भावना उसके अंदर उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया दोस्तों, लेकिन उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, जी प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:7 पद निकालिए। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय और उसके 7 पद देखिए, वचन क्या कहता है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुआ और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। 9 पद, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। जैसे ही इसने घमंड किया इबलिस ने, तो स्वर्ग में एक घमासान युद्ध हुआ दोस्तों। परमेश्वर का स्वर्गदूत मिकाइल, जिब्राइल, याद रखना है परमेश्वर के दूत हैं, और शैतान और उसके दूत, इनके बीच युद्ध हुआ। समझ लेना, अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हुआ।
फिर बुराइयों के लिए, शैतान के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं रहा। और बाइबल पर लिखा है कि वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह भरमाने वाला आत्मा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब इस प्रकार से मान लीजिए कि आपके पिता ने, आपके स्वयं के पिता ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अपने पिता को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका जननी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? अपने भाई और बहन के पीछे पड़े रहोगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जब तक पिता जीवित है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। समझ में आ रहा है? मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इस मेरे भाई को देख रहे हैं, इसे इतना अधिक प्यार कर रहे हैं, मुझे बाहर, इसे घर के अंदर। मेरे बातों को समझना दोस्तों। उसी प्रकार से शैतान ना बौखला गया है, वो बावलापन हो गया है वो, और वो मनुष्यों के पीछे पड़ा रहता है और कहता है परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया इस पृथ्वी पर, और इन गिरे हुए लोगों को चुनता है और इन गिरे हुए लोगों का उद्धार करता है। इसीलिए वो परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाता शैतान, वे आपके पीछे पड़े रहता है। क्योंकि बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर पिता मनुष्यों से सबसे अधिक प्रेम करता है। इसीलिए आप सोचिए दोस्तों, परमेश्वर हमसे अधिक प्रेम करता है तो कौन हमसे अधिक घृणा करेगा? हाँ बताइए, कौन अधिक घृणा करेगा? शैतान करेगा दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है तो वो हमसे घृणा करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वो लोगों के शरीर पर नाना प्रकार की बीमारियों को लाते हैं। एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा भैया 5 या 7 साल हो गया मेरे पेट में निरंतर दर्द होता है। मैं डॉक्टर के पास गया, अच्छा नहीं हुआ। मैं वेदों के पास गया, अच्छा नहीं हुआ। मैं तंत्र मंत्रों वालों के पास भी गया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। 5-7 साल से मैं पेट के दर्द में पीड़ित हूं। आज जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, यीशु के नाम से उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना करने लगा, वो महिला बेहोश हो गई। फिर 1-2 मिनट के बाद होश में आई और कहता है मेरे पेट के दर्द चला गया। ऐसा लगा कि कोई भारी बोझ था वो निकल गया। समझ में आ रहा है? मेरे बातों को समझिए। शैतान सिर पर एक वो शैतान होता है जो अपने आप को मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है, जिसे आप देखे होंगे रोते गाते हुए, चिल्लाते हुए, बुखोलते हुए। लेकिन कुछ ऐसे शैतान होते हैं जो बीमारी के रूप में, समझना बातों को, बीमारी के रूप में आपके अंदर वो बैठे रहते हैं। चाहे वो घुटना का दर्द हो, चाहे वो पाइल्स हो, बवासीर हो, या तो नाना प्रकार की बीमारी हो, शैतान का वो अधिकार है। हालेलुया। इसीलिए वे आपके पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों, आपके शांति को भंग करने के लिए, आपके रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ मजबूत है उसे तोड़ने के लिए। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा आदम है। बाइबल पर लिखा है कि पिता परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य आदम को बनाया, वो हर दिन, पिता परमेश्वर हर दिन आदम से बात करता था, उसके हालचाल पूछता था। अदन के वाटिका में रखा तो उसके लिए बहुत सारे बेहतरीन मनचाहा फल बनाया था दोस्तों खाने के लिए। और यह बात शैतान को रास नहीं आया। याद रखना, शैतान को जब पिता परमेश्वर ने गिराया, उसे अदन एदेन के वाटिका से निकाला दोस्तों बाहर। हिजकेल के पत्री में लिखा है। देखिए पाप कहां हुआ? एदेन के वाटिका में। शैतान कहां रहता था? एदेन के वाटिका में। यह आदन के वाटिका नहीं है जहां अब्राहम रहता था। मेरे बातों को समझना। देखिए शैतान ने भी पाप किया एदेन के वाटिका में, बारी में। आदम ने भी पाप किया अदन के वाटिका में। समझ में आ रहा है? शैतान के अंदर क्या आया? अहम आया, मैं की भावना आया कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। लेकिन आदम और हवा ने क्या पाप किया? उसने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा। उसके अंदर अहम नहीं आया दोस्तों, बस उसने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया। और दोनों पाप कहां हुआ? वाटिका में। लूसीफर ने पाप किया एदेन के बारे में, आदम ने पाप किया अदन के वाटिका में। और दोनों वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। शैतान को भी एदेन के वाटिका से फेंक दिया गया बाहर, और आदम को भी
अदन के वाटिका से फेंक दिया गया बाहर। देखिए शैतान कितना चतुर है दोस्तों। जब उसे एदन के वाटिका से निकाल दिया और परमेश्वर आदम से हर दिन बात करता था, उसके अंदर उतना तेज था, परमेश्वर ने दिया था कि वो हर दिन परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता था। आदम, एक आदम ही है जो जिसने परमेश्वर को देखा, इसके अलावा फिर कोई नहीं देखा है दोस्तों, कोई भी नहीं, सिर्फ आदम ने देखा था पिता परमेश्वर को। हालेलुया। अब देखिए जो अहम शैतान के में था, उसी के द्वारा उसने हव्वा पर भी वो डाल दिया दोस्तों। ध्यान से सुनना मेरे बातों को। देखिए शैतान कितना बुद्धिमान है, वो सर्प का रूप धारण किया और आदम के जो पत्नी हव्वा थी उसके पास आई और उसने कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तो किसी भी वाटिका के वृक्ष के फल ना खाना। देखिए इसका प्रश्न, स्त्री ने जवाब दिया बाकी वाटिका के वृक्ष के फल खा सकते, बस भले बुरे के वृक्ष के फल मैं नहीं खा सकता, जिस दिन खाऊंगा उसी दिन मैं मर जाऊंगा। यह आज्ञा दिया है परमेश्वर ने मुझे और मेरे पति को कि उसके फल को ना खाना। अब देखिए शैतान के दिमाग देखिए दोस्तों, शैतान ने कहा स्त्री से उस फल को खा ले, तू निश्चित नहीं मरेगी, तेरा दिमाग खुल जाएगा और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। ध्यान से सुनना, शैतान की बातों को समझना। क्या कह रहे हैं, स्त्री से परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, अर्थात परमेश्वर की बराबरी हो जाएगी। और शैतान ने भी क्या कहा था, मैं परमेश्वर परम प्रधान के परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, उसके भी उच्च सिंहासन बनाऊंगा। यह शैतान का अहम था और वो स्त्री के मन पर भी शैतान टालने लगा कि परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। और वो स्त्री सोचने लगी, फिर फल को देखा, कहा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ये फल, सभी फल को तो खा चुका हूं परंतु इसे नहीं खाया हूं। आज्ञा पता था कि मैं खाऊंगा और मर जाऊंगी, जिस दिन मैं फल खाया उस दिन मर जाऊंगी, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। फिर भी वो फल को देखा और कहती है कितना सुंदर है, मन भावनी है, चाहने योग्य है, तोड़कर खा लिया दोस्तों। देखिए आज भी मैं आपसे सच कहता हूं, बहुत सारे विश्वासी अहम और घमंड पर गिरकर मर जा रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं वो भी घमंड पर आ जाते हैं, अहम पर दोस्तों। मैं साधु सुंदर सिंह के बुक पढ़ रहा था, उस पर लिखा है कि साधु सुंदर सिंह पोप से मिलना चाहता था। पोप क्रिश्चियन ईसाई समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते, ऊंचे पद का पोप, समझना। तो साधु सुंदर सिंह उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसका इतना सारा प्रतिक्रिया था और उन सब चीज से उसे गुजार कर पोप तक जाना था, 2-3 दिन भी लग जाता है। साधु सुंदर सिंह ने कहा मैं इससे अच्छा कि परमेश्वर से मुलाकात कर लूं। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का अर्थ है आज कितने सारे ऐसे विश्वासी है जो अहम मैं की भावना में और आज्ञा को तोड़ने के भावना में और घमंड करने के द्वारा मर जाते हैं, अपने आत्मिक जीवन को खो देता है। मेरे बात को समझना दोस्तों, यशायाह में लिखा है कि घमंड नष्ट किया जाता है। देखिए दानियल की पुस्तक पढ़ना, घर पर जाकर स्टडी भी कर लेना, पहला दानियल से लेकर 5वें तक पढ़ना, आपको समझ में आएगा, पहला अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक। और 4 के मैं 18 से आगे पढ़ रहा हूं, दानियल 4 चौथा अध्याय और 18 पद से लेकर मैं आगे पढ़ रहा हूं। वहां एक राजा के विषय में बताया गया है जिसका नाम था मकीदनेसर, मकूबदनेसर, ऐसे कुछ नाम था उस राजा का। एक दिन वो सुबह उठा और बेबीलोन के राज्य, बेबीलोन शहर था दोस्तों, राज्य भवन के ऊपर टहलते हुए उसने अपने नगर बेबीलोन को देखा और राज्य के भवन के ऊपर वो टहल रहे दोस्तों, और सारे अपने राज्य को देखा और उसने कहा क्या ये बड़ा बेबीलोन मेरे ही हाथों को बनाया हुआ नहीं है? क्या मैंने ही इसे अपने बुद्धि और सामर्थ्य से खड़ा नहीं किया है? मैंने अपने प्रतिभा के लिए, अपनी बढ़ाई भुजा के लिए इसे बसाया है। और जैसे ही वो मन पर यह सोचने लगा दोस्तों, उसके मुंह से यह शब्द नहीं आया, सिर्फ मन पर सोचा, आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा यह राज्य मैं तुमसे छीन लेता हूं। देखिए
उसके मुंह से ये शब्द नहीं निकला था दोस्तों। उसने बस ये सोचा कि ये सारा बेबीलोन मैंने अपने ही मन से, अपने सामर्थ्य से नहीं बनाया, इतना ही सोचा दोस्तों। और परमेश्वर ने उससे वो राज्य छीन लिया। और वचन पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मनुष्यों में से बाहर निकालूंगा। कहां निकालूंगा? मनुष्यों में से बाहर निकालूंगा। और तू वन पशुओं के साथ जंगल पर रहेगा, और बैल जो घास को खाता है वैसी घास को मैं तुझे खिलाऊंगा। तब तू जान लेगा कि परम प्रधान, ध्यान से सुनना, तब तू जान लेगा कि परम प्रधान मनुष्यों का हाकिम है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार वे अपने राज्य पाट को छोड़कर जंगल पर चला गया और घास खाने लगा। उसके जो बाल है ऊपर ऊपर के पक्षी के जैसे बड़े बड़े हो गए, और उनके जो नाखून थे दोस्तों, चिड़िया के पैरों के जैसे हो गए। बस उसने क्या किया था? सोचा कि सब कुछ मेरे ही बनाया हुआ नहीं है। देखिए, घमंड ऐसा चीज है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सिर्फ परमेश्वर के रिश्ते को ही नहीं तोड़ता, परंतु आपके परिवार के भी रिश्ते को तोड़ता है। जैसे ही पति पत्नी के बीच में घमंड आ जाता है, मैंने खुद देखा है, बहुत सारे शादीशुदा जीवन टूट जाता है जैसे ये घमंड उनके जीवन पर आता है। चाहे वो सुंदरता का घमंड हो, चाहे वो धन का घमंड हो, चाहे वो संपत्ति का घमंड क्यों ना हो, बैंक बैलेंस का घमंड क्यों ना हो, अपने सोना चांदी के घमंड क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति जो घमंड करता है, बाइबल पर लिखा है, नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय और 21 पद से आगे आप पढ़ लेना घर पर जाकर, समय नहीं है, मैं बताता हूं कि वहां क्या लिखा है। राजा हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और लोगों को व्याख्या करने लगा, लोगों से बातें करने लगा। तब लोगों ने पुकार कर कहा, ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। लोग क्या करने लगे? राजा हेरोदेस के बातें किसका है? मनुष्य का नहीं है। शब्द किसका है? परमेश्वर के शब्द है। वो सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के वाणी बोलने लगा दोस्तों। और वहां ये नहीं लिखा कि कौन से वाणी था, लेकिन उसका शब्द ऐसा था कि जैसे परमेश्वर कहता है वैसे ही वो शब्द कहने लगा हेरोदेस। और बाइबल पर लिखा है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसे तुरंत मारा और वो मर गया और उसके शरीर पर कीड़ा पड़ गया। दोस्तों, मेरे बात को समझिए, अहम और ये घमंड ऐसा चीज है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि आपको और आपके आने वाले भविष्य को, जो सुनहरा है, अच्छा है, मिटा सकता है। हेरोदेस राजा के साथ यही हुआ है, नबूकदनेस्सर राजा के साथ यही हुआ, और बहुत से आपको बाइबल पर ऐसे उदाहरण मिल जाएगा जिनके साथ ये घटना घट चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा घटना जो हमने आरंभ पर देखा, शैतान के जीवन पर हुआ। मेरे बात को समझिए दोस्तों, हम परमेश्वर के सामने आते हैं, लेकिन दीन और नम्र होकर आना चाहिए। देखिए, 3 वाटिका के विषय में आपको मैं बता रहा हूं। एक एदेन के वाटिका था जहां शैतान ने पाप किया, वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। एक अदन के वाटिका था जहां मनुष्यों ने पाप किया और वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन एक और वाटिका बारी है दोस्तों, जहां यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था, गतसमनी के बगीचे में, बारी में। देखिए, शैतान और हमारे प्रभु यीशु मसीह में अंतर देखिए। शैतान पर मैं को भावना था, मैं ऐसा हो जाऊंगा, समझ में आ रहा है, मैं ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा अपने सिंहासन को बनाऊंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान का तुल्य हो जाऊंगा, मैं का भावना था। और यीशु मसीह में देखिए, दीन और नम्रता का भावना था। यीशु मसीह ने 3 बार यह प्रार्थना किया था दोस्तों वाटिका में, पिता परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। 3 बार यह प्रार्थना किया था यीशु मसीह ने, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जहां आदम वाटिका में पाप में गिरा दोस्तों, दूसरा यीशु मसीह ने उद्धार को लाया। आदम के द्वारा पाप आया तो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार भी आया। आदम में सब मरे जाते हैं तो यीशु मसीह में सब जिंदा भी होंगे। ऐसे ही लिखा भी है दोस्तों, 1 कुरिन्थियों 45 पद,
देखिए यहां लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। यह दो आदम के विषय में बताया गया है। पहला आदम पाप लेकर आया अदन के वाटिका में, दूसरा आदम यीशु मसीह जीवन लेकर आया गतसामनी के बगीचे में, परमेश्वर की आज्ञा पूरा करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके। हालेलुया। पहला आदम जीवित प्राणी बना, दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। हमने उसका रूप धारण किया दोस्तों। पहला आदम जो मिट्टी का बना हुआ था, पहला आदम किसमें बना था? मिट्टी का। तो हमने किसका रूप धारण किया? मिट्टी का। हमारा शरीर मिट्टी का है ना। हालेलुया। तो हम दूसरे आदम के भी रूप धारण करेंगे जो मिट्टी का बना हुआ नहीं था, स्वर्गीय देव था उसका दोस्तों। तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठा। तो पहले आदम जो मिट्टी का बना था उसका रूप धारण किया जिसके द्वारा पाप आया। तो दूसरे आदम यीशु मसीह के भी रूप धारण करेंगे जिसके द्वारा जीवन आएगा दोस्तों। बहुत बेहतरीन बात लिखा है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, घर पर जाकर पढ़ना दोस्तों। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, ध्यान से सुनना। पौलुस कहता है भेद की बातें कहता हूं, हम सब नहीं मरेंगे। क्या कह रहा है वो? हम सभी नहीं मरेंगे परंतु क्षण भर में बदल जाएंगे। यह पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। हालेलुया। सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना बेहतरीन बात, गहराई के बाद, आत्मिक जीवन के बाद पौलुस ने लिखा है, हम नहीं मरेंगे परंतु पलक झपकते ही बदल जाएंगे। यह हमारा जो नाशवान देह है ना दोस्तों, यह अविनाशी को पहन लेगा, मरेगा नहीं दोस्तों, बस बदल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, शैतान कितनों भी आपके ऊपर प्रहार क्यों ना करे, कितनों भी आपके विरुद्ध योजना क्यों ना बनाए, कभी भी उसके जाल में मत फंसना। प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसके बाट को जोते रहना दोस्तों, वे उनमें से आपको निकालेगा। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, वचन पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान का सामना कर, वो भागेगा, वे आपके पास से भागेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिनके जुबान पर यीशु के नाम है, शैतान उनके जीवन पर स्थिर नहीं रह सकता, खड़ा नहीं रह सकता, जिनके जीवन पर और परिवार पर यीशु का नाम है। हालेलुया। जितना आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, जितना आप यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, शैतान उतने ही तकलीफ उन्हें पहुंचता है, वो उतने ही रोता है दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें और शैतान का विरोध करें। वचन पर लिखा है, हमारा युद्ध, हमारा मल युद्ध मनुष्यों से नहीं है दोस्तों, परंतु किससे है? इस संसार के हाकिम और उससे है जो आकाश में रहते हैं। आपको पता है, क्या आप जानते हैं इस बात को? शैतान में कितना शक्ति है। वे अपने पूंछ से आकाश के 1/3 तारों को गिरा सकता है दोस्तों। यह मत सोचना कि शैतान कमजोर है, बहुत ही ज्यादा शक्ति है, क्योंकि वो पहले स्वर्गदूत था। दूसरा राजाओं 19 पद 35 अध्याय में लिखा है, एक स्वर्गदूत एक रात में असुरों के छावनी पर हमला किया और 1,25,000 पुरुषों को मार दिया। एक ही रात में कितने पुरुषों को? 1,25,000 पुरुषों को एक स्वर्गदूत ने दोस्तों। तो सोचिए, जो लूसीफर है, शैतान है, उसके पास कितना भी शक्ति है। हालेलुया। इसीलिए उसे कमजोर ना समझना दोस्तों, और कमजोर समझने की कोशिश ना करना। दो चीज है जिससे आप शैतान से हमेशा के लिए बच सकते हो। दो चीज है, बता सकते हो आप मुझे? पहला है कौन सा है, दूसरा कौन सा है? दो चीज है जिससे आप शैतान से हमेशा के लिए बच सकते हो। पहला है प्रार्थना। जैसे आरंभ में कहा, प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है, जोड़े रखे रहते हैं। यदि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो शैतान का कुछ भी योजना हमारे जीवन पर काम नहीं करेगा। पहला क्या है? प्रार्थना। और दूसरा है महत्वपूर्ण, वचन। देखिए, शैतान वचन के द्वारा भी प्रहार करता है।
वो वचन को लेकर आपके साथ वाद विवाद कर सकते हैं। हमारे बहुत से भाई बहन है वचन पढ़ते हैं बाइबल का, लेकिन उनसे पता नहीं होता कि वचन के अर्थ क्या है या वचन क्या कहता है। हम पुस्तक के समान पढ़ते हैं, एक पन्ना पलट दिया, एक पन्ना। एक भाई गर्व के साथ कहता है मैं रोज 5 पन्ना पढ़ता हूं। बताओ, 5 पन्ना रोज पढ़ता हूं। मैं कहा अच्छा बात है, कुछ समझ में आया है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप एक दिन में एक ही पन्ना पढ़ो, या हो सकता है आधा ही पेज पढ़ो, लेकिन कृपा करके समझो भी। हालेलुया। मैं एक सेवक का बुक पढ़ रहा था। वो सेवक वचन जब तैयार करता था ना, परमेश्वर के एक वचन को लेता था, एक वचन को, एक अध्याय में से एक पद को, और उसी पद को वो 24 घंटा रखता था। 24 घंटा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। ठीक है, इब्रानियों 12:29, परमेश्वर भस्म करने वाले आग है। परमेश्वर किस प्रकार से भस्म कर सकता है? सदोम और अमोरा को कैसे भस्म किया? समझ में आ रहा है? पूरा मिटा दिया, नक्शा ही गायब कर दिया दोस्तों। परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अब एक ही वचन से कितने सारे उसके वाक्य है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। मेरे बातों को समझिए। जब आप वचन पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से चाहे आधा ही पेज पढ़ो, लेकिन उसे समझो भी। दाऊद कहता है, माफ करना, भजनकार कहता है, हे परमेश्वर देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन कहां रखा है? बुद्धि पर। भजनकार क्या कर रहा है? मैंने तेरे वचन को अपनी बुद्धि में रखा हूं। क्या कर रहा है भजनकार? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह आज्ञा, यह पुस्तक की आज्ञा तेरे मन से कभी उतरने ना पाए, रात दिन उसी में ध्यान दिए रहे, तब तू बुद्धिमान होगा और शैतान से लड़ सकेगा। रात दिन उसी में ध्यान दिया रहे। मुझे बताओ यहां कौन से ऐसे विश्वासी जो बाइबल पढ़कर उसमें ध्यान लगाते हो? यह सांसारिक रीति के अनुसार आप 5 या 10 मिनट पढ़ जाते हैं, हो गया। एक सिस्टर ने कहा, भैया मैं ड्यूटी में जाने से पहले बाइबल पढ़ता हूं। मैंने कहा अच्छा बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे पास समय नहीं रहता भैया, 10 सेकंड प्रार्थना करता हूं, 5 सेकंड में वचन पढ़कर समाप्त है और तुरंत ड्यूटी पर चले जाता हूं। यकीन नहीं करोगे, जैसे ही उसने शब्द कहा मुझे बहुत दुख लगा, मुझे बहुत दुख लगा। और कुछ दिनों के बाद फिर उस सिस्टर ने मैसेज किया, मेरा नौकरी चला गया भैया। समझ में ना मेरे बातों को, मेरा नौकरी चला गया। मैंने कहा अब तो आपके पास समय है, अब तो आप बाइबल अधिक पढ़ सकते हो और अधिक से अधिक प्रार्थना कर सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन वही पुराना अपने रूढ़िवादी पर बनी रही वो। मुझे बता 10 सेकंड 5 सेकंड बाइबल पढ़ने से क्या होगा आपको? पता है झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। कितने सारे झूठे भविष्यवक्ता पृथ्वी पर घूम रहे दोस्तों, कैसे पहचानोगे बताओ मुझे? यदि आपको बाइबल का प्रकाशन ही नहीं है तो आसानी से आप उनके बहकावे में आ जाओगे, उनके चापलूसी की बातों में फंस जाओगे आसानी से। फिर आप कैसे उनसे बचोगे? जिन्हें बाइबल का प्रकाशन है ना दोस्तों, बाइबल के वचन का प्रकाशन है, वही उनसे बच सकते हैं। बाकी कोई भी लोग आसानी से फंस जाओगे। हर एक यीशु यीशु कहने वाला परमेश्वर के भविष्यवक्ता नहीं है। मैं कितने ऐसे शैतान के भविष्यवक्ताओं को बता सकता हूं जो यीशु के रूप में, माफ करना, यीशु के नाम में भेड़ के भेष पहने हुए हैं, उसके भेड़ के भेष धारण किए हुए हैं, लेकिन ऊपर यीशु के नाम लेते हैं, अंदर भेड़ काम कर रहे हैं। फाड़ने वाले भेड़िया है दोस्तों। कैसे पहचानोगे बताओ मुझे? देखिए, परमेश्वर के वचन को जानना सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपसे सच कहता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे सभा पर गया हूं, मैं बहुत सारे प्रचारकों के प्रचार को सुना हूं मैं, लेकिन मैं उसके प्रचार को सुनकर मैं समझ जाता हूं कि कितना परमेश्वर के नजदीक है और कितना वो परमेश्वर में समर्पण है या कितना वो परमेश्वर से दूरी है। और ये सब चीज मैं अपनी बुद्धि से नहीं, मैं परमेश्वर के वचन से तोलता हूं दोस्तों। मेरे बात को समझिए। हालेलुया। मान लीजिए कोई भी प्रचारक आपके पास आता है यीशु के नाम से, वो आपसे कहता है यीशु का आगमन भी हो गया और वो आ गया वो यरूशलेम में, तो क्या आप यकीन कर लोगे?
कैसे यकीन नहीं करोगे? एक कारण बताओ मुझे, चलो क्यों यकीन नहीं करोगे? हाँ बताइए ना। अभी तो आपने सिर हिलाया ना कि यकीन नहीं करेंगे यीशु आ गया करके। वो आने का कौन सा चिन्ह है यीशु का? पहले तुरही फूके जाएगा भाई। हाँ राइट, पहले क्या होगा? तुरही फूके जाएगा। और चिन्ह बताइए मुझे। आकाश पूरा लाल हो जाएगा। हाँ, और चंद्रमा लाल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश जाते रहेगा। बताइए मुझे और कौन सा चिन्ह है? चंद्रमा लाल होगा और सूर्य के जो प्रकाश वो घटते चले जाएगा। और कौन सा है? पृथ्वी के हर एक इंसान उसे देखेगा। सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, वो अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ आएगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले चिन्ह है। और कोई आपके पास आकर कहते यीशु मसीह यरूशलेम में जैतून पहाड़ पर आ गए हैं तो क्या यकीन कर लोगे? देखिए, किसी को भी परखने के लिए या किसी को जानने के लिए हमें यह पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन जानना जरूरी है दोस्तों। हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 9 के मेरे ख्याल से 24 और 25 पद में लिखा है, धन्य है वे जो मुझे जानते और समझते हैं। यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? धन्य है वे जो मुझे जानते और समझते हैं। हमें सिर्फ जानना भी नहीं है, समझना भी है दोस्तों। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो दोस्तों। देखिए, कोई भी शैतान की सेवा का आपके पास आ सकता है। यीशु के नाम से इस बात को याद रख लेना। यदि वो वचन से बाहर कह रहा है, उसका सिद्धांत वचन से बाहर है, तो ऐसे मनुष्य से सतर्क रहें और उनसे दूरी बना लें। और उसे परखने के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों? परमेश्वर के जीवित वचन। हमारे पास क्या है उसे परखने के लिए? जीवित परमेश्वर का वचन। और वचन से बाहर जाने वाले सेवकों के साथ हमें सावधान रहना है। हालेलुया। हमें उस पर उंगली नहीं उठाना है, लेकिन हमें पता चल गया कि वचन से बाहर है ये, तो हमें चुपचाप कट लेना है उससे। समझ में आ रहा है? मेरे बातों को समझिए दोस्तों। यीशु ने कहा, अंतिम दिनों में बहुत से झूठे मसीहा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। मत्ती 24 के 24। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। समझ में आ रहा है? प्रकाशित वाक्य 13 के 13, वो आकाश से पृथ्वी पर आग भी बरसा देगा दोस्तों। अब बताओ, समझ में आ रहा है? वो ऊपर से नीचे पृथ्वी पर आग भी बरसा सकता है। इतना बड़े बड़े चिन्ह दिखा सकता है। उसमें इतना सामर्थ्य है दोस्तों कि मूर्ति को बोलने की भी शक्ति दे सकता है। मूर्ति बोलने लगेगा। हो सकती है यीशु की मूर्ति बोलने लग जाए और आपसे कहे कि देखो यीशु प्रकट हो गया मूर्ति में, इसका धन्यवाद करो, तो क्या आप करने लग जाओगे? बिल्कुल नहीं। जो विश्वासी वो नहीं करेगा दोस्तों। परमेश्वर के मंदिर के साथ मूर्ति के क्या संबंध? 2 कुरिन्थियों 6 के 15 पद में लिखा है। हालेलुया। विश्वासी और अविश्वासी के क्या नाता? अंधकार और ज्योति का क्या संबंध और क्या संगति हो सकता है दोस्तों? हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, 2 वस्तु हैं, 2 बातें हैं, इसे हमेशा याद रखना। मैं कहता हूं अपने गला का ताबीज बना लो, अपने हृदय रूपे पट्टी पर लिख भी लो। चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे भरूंगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाइबल के वचन पढ़ूंगा और उसे रात दिन स्मरण करूंगा। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान दास मार्टिन लूथर ने 3 बातें बताया है दोस्तों आत्मिक उन्नति के बारे में। 3 बातें। पहला है प्रार्थना करना। पहला क्या है? दूसरा क्या है? वचन मनन करना। वचन को याद करना, बार बार उसे मनन करते रहो। और तीसरा है आत्मिक युद्ध। ये 3 चीज आपके जीवन पर है दोस्तों। मैं गारंटी दे देता हूं, शैतान आपके सिर के एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे सिर के बाल को भी गिन कर रखा हूं। हालेलुया। एक सिर के बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आत्मिक युद्ध नहीं लड़ रहे हो, तो मैं कहता हूं आपको गंजा कर देगा शैतान। मैंने खुद देखा दोस्तों, कितने सारे महिला हैं जिन्हें बाल पकड़ पकड़ के
कुछ वेद वेद लोग पीटते हैं, धड़ाधड़ पीटते हैं, है कि नहीं। मेरे पास एक महिला आई थी, उसके पूरा सिर दर्द कर रहा था। मैंने पूछा क्यों दर्द कर रहा है, तो उस व्यक्ति ने बाल पकड़ा और बहुत अधिक खींचा करके। तो होता है दोस्तों, आप जानते हैं सब बातों को। तो क्या आप ये दो बातें लागू करें अपने जीवन पर। पहला कौन सा है, प्रार्थना करना, और दूसरा कौन सा है, वचन को पढ़ना। हालेलुया। फिर शैतान आपको कभी भी नहीं छुएगा। और 3 बातें और है, इसे भी याद रखना। कभी घमंड ना करना। दूसरा यशाया, माफ करना, यशाया के पुस्तक 2 अध्याय 11 पद, क्योंकि मनुष्यों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी, आदमियों के घमंड को दूर किया जाएगा। सेनाओं के यहोवा के दिन, लिखा है सेनाओं के यहोवा के दिन घमंड करने वाले, उन्नति से फूलने वाले, ऊंचे पद पर बैठने वाले सब नीचे किए जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। हर एक व्यक्ति क्या किया जाएगा, नीचे किए जाएंगे जो घमंड करता है। यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 23 12 पद, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचे किया जाएगा। हालेलुया। जो आपको अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा, छोटा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु कहता है मैं इसलिए नहीं आया हूं कि पृथ्वी पर मेरी सेवा करो। यीशु क्या कह रहा है, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि पृथ्वी पर मेरी सेवा करो, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि आप ही तुम्हारी सेवा करूं और तुम्हारे पापों के छुटकारा के लिए क्रूस पर अपनी जान दूं। यीशु पृथ्वी पर अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया था दोस्तों, बल्कि वो तो हमारे लिए अपने जान को देने आया था। हालेलुया। इसीलिए कभी भी अपने आप को बड़ा मत ठहराना दोस्तों। कभी भी आपको लगेगा ना कि मैं बहुत बड़ा हूं या मेरा लेवल बहुत ऊंचा हो गया है, तो समझ लेना बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हैं। हालेलुया। एक रियल मेरे साथ जो दर्शन मुझे मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। 2016 में मैंने सेवकाई शुरू किया, 6वां महीना में, और 6 महीने के अंदर इतना भीड़ आने लगा, हजारों हजार की भीड़, इतना भीड़, लोग जबरदस्ती आकर मेरा प्रणाम करता था दोस्तों। समझ में आ रहा है। मैं मना करते हुए थक जाता था, लेकिन उन लोग प्रणाम करते थे। अरे मेरे ही नहीं, मेरे घर के दरवाजा का, चौखट का, जिस खाट पर मैं लेटे रहता था उस खाट का, मेरे घर में जो भूमि है उस भूमि का। समझ में आ रहा है। जिस बोलोरो पर मैं चलता था उस बोलोरो का, जो बोलेरो के जो टायर होता था उससे चीन पड़ जाता था उसका। समझ में आ रहा है। वो जो भेंट उठाने के लिए डब्बा लोगों के पास जाता था उस डब्बा का, उसमें जो कपड़ा बंधा रहता था उस कपड़ा का, यहाँ तक कि व्हील चेयर का। समझ में आ रहा है। और मैं हमेशा मना करता था, आज भी मना करता हूं। तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया दोस्तों, मैं सोया हुआ था। समझ में आ रहा है। अब मैंने दर्शन में देखा हजारों हजार के लोग मेरे पास आ रहे हैं और सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये सपना था और मैं किसी सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, समझना। और लोग आ रहे हैं, मेरा प्रणाम कर रहे हैं और लाइन से जा रहा है, कुछ चढ़ा भी रहे हैं चढ़ावा। तो सपने पर देखा, मैं बहुत खुश था कि सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, मेरे पैर पर गिर रहे हैं। सपने में था ना। फिर अचानक वहां एक अंधेरा आया, बहुत बड़ा अंधेरा आया और शैतान मुझे पकड़ लिया दोस्तों। समझ में आ रहा है। शैतान मुझे पकड़ लिया, मैं चिल्लाने लगा, मैं रोने लगा। सपना में था ये। तब मैंने तुरंत यीशु के नाम लिया और मेरा आंख खुला दोस्तों। तो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि देख, इस प्रकार से काम जो लोग कर रहे हैं सभी को सख्त मना कर। क्या ऐसा ना हो कि ऐसे करवाते करवाते तेरा चाल चलन शैतान के जैसा हो जाए। समझ में आ रहा है। फिर एक दिन शैतान तुझे पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है। तब कोई भी लोग मेरे पास आता था, मैं उससे ये नहीं पूछता था कि तुम्हें क्या हुआ, पहले ये कहता था प्रणाम मत करना। समझ में आ रहा है। कुछ भी हो जाए किसी के भी प्रणाम मत करना। अब यकीन नहीं करोगे, मेरा कुछ एल्बम था, फोटो था, फ्रेम में लटका हुआ था। वहां मैं था, मेरे 2 दोस्त खड़े हुए थे, लटका हुआ था, उसका लोग प्रणाम करने लग गए। अब यकीन नहीं करोगे, मैं उस फ्रेम को गायब करना पड़ा मुझे। समझ में आ रहा है। फिर प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया कि कभी भी अहम और घमंड ना करना, नहीं तो शैतान कभी भी तुझे पकड़ लेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी भी पद पर हो, किसी भी पद पर आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कितनों भी बड़ा क्यों ना हो,
घमंड ना करना। याद रख लेना, परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य आदम को बनाया, जब उसने पाप किया तो कहा, देख मैंने तुझे मिट्टी से बनाया था और तू एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। ध्यान से सुन लेना, एक दिन तू मिट्टी में ही मिल जाएगा, तेरा मूल्य है ही क्या, मिट्टी। कभी भी घमंड आता तो एक बार मिट्टी को देख लेना दोस्तों, इसी में मिलना है हमें। हालेलुया। तो कभी भी घमंड ना करना। 3 बात याद रखना। पहला है अहम, मैं, कभी मत कहना। जैसे शैतान कहता मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं ईश्वर से भी ऊंचा अपने सिंहासन को बनाऊंगा। तो ये मैं के भावना कभी भी नहीं आना चाहिए। याद रखना, पौलुस कहता है भूलना मत, तुम पहले अंधकार में थे, इस बात को भूलना नहीं। पहले तुम लोग कैसे थे, बुराई करने वाले थे, अब ज्योति में आ गए तो घमंड ना करना, मैं ज्योति में आ गया, मैं धार्मिकता के चोला पहना हुआ हूँ, मैं धर्मी हूँ, फिर शास्त्री फरीसियों के जैसे करने लग जाओगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया। यीशु के जीवन को देखिए, यीशु ने अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण किया, मनुष्यों के समानता में हो गया। फिलिप्पो के पुस्तक में लिखा है, अपने आप को क्या किया यीशु ने, 100 में था दोस्तों, परमेश्वर के पुत्र था, जो 100 में था उसने शून्य पर आ गया। समझ में आ रहा है? जो 100 में था वो किस पर आ गया, शून्य पर आ गया, अपने आप को शून्य बना लिया दोस्तों। हालेलुया। एक चीज बाइबल पर लिखा है, बुद्धिमान तो अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर, धनवान तो अपनी धन पर घमंड ना कर, देख मैंने निर्बुद्धि को चुन लिया कि बुद्धिमान को लज्जित करे। समझ में आ रहा है? निर्बल को चुन लिया हूं कि बलवानों को लज्जित करे, उन्हें चुन लिया हूं जो कुछ भी नहीं है, जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें लज्जित करे। जो कोई घमंड करे, कुरिन्थियों पर लिखा है, परमेश्वर पर घमंड करे, अपने आप पर नहीं। किस पर घमंड करे, परमेश्वर पर घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी मैं अहम की भावना नहीं आना चाहिए, दूसरा घमंड की भावना नहीं आना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा अपने आप को देखते रहना। जैसे दर्पण में आप अपने चेहरे को देखते हैं ना, कैसा हूं मैं, कितना सुंदर है, कितना मेकअप लगाना है, कितना आई ब्रो काजल लगाना है, ये सब चीज आप देखते हैं ना, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन को भी दर्पण पर देखना। ये दर्पण वचन, और इसमें देखना मैं इसमें हूं कि नहीं हूं। हालेलुया। इस बात को याद रखना, तीसरा महत्वपूर्ण है, मैं वचन पर हूं कि नहीं हूं, यीशु मेरे अंदर है कि नहीं है। इस बात को हमेशा देखते और परखते और जांचते रहना। यदि आत्मा कहता हाँ यीशु अभी भी आपके अंदर है तो अच्छा बात है, और यीशु कहता आपके अंदर नहीं है क्योंकि आपके अंदर मेकअप है, मेकअप का शोरूम है तो तुरंत उस मेकअप को त्याग दो। शोभा तो झूठी, नीति वचन अध्याय 31 के 30, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा की भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत अध्याय के 5 या 3 में लिखा है, कहता है एक स्त्री, मैं काली तो हूं, हे यरूशलेम की पुत्रियों सुन लो, मैं तो काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। हालेलुया। काली हूं परंतु सुंदर हूं। हालेलुया। तो अपने आप को देखिए दोस्तों, बाहर की सुंदरता का पर परमेश्वर की दृष्टि नहीं रहता। सामुएल के पुस्तक में लिखा, मैं परमेश्वर मनों को जांचता हूं, उसका दृष्टि हमारे अंदर पर रहता है। यीशु ने एक जगह कहा था ना, हे शास्त्री फरीसियों तुम पर है, क्यों कटोरे को बाहर से मांजते हो अंदर को छोड़ देते हो। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया उसने अंदर का भी भाग बनाया है, और देखो अंदर के भाग को दान करो। यीशु क्या कह रहा है, अंदर के जो भाग है उसे दान करो, देखो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। बाहर के नहीं, अंदर के भाग को दान कर दो। अंदर क्या है, मन है, हृदय है, प्राण है, इसे दान कर दो और फिर देखना सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा, परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ बताया, और इसे पकड़े रहना मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, और शैतान के जैसे काम ना करना। हालेलुया। और आने वाले समय पर आज ही के दिन फ्राइडे को हम
अभी शैतान के विषय में और अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फ्राइडे शुक्रवार को आइए और अपना समय परमेश्वर को जरूर देना। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर देता हूं। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले पिता परमेश्वर। आज हमने अध्ययन से शैतान और उसके दुष्ट सेना के विषय में देखा। पिता परमेश्वर, हमारे इन सभी प्यारे भाई बहनों को आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रखना पिता। हर एक आत्मिक युद्ध लड़ पाए, उद्धार की टोप हमेशा पहने रहे, वचन की तलवार ले लें और शैतान से निरंतर युद्ध करता रहे, क्योंकि वचन पर लिखा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जय तेरे ओर से मिलते हैं। इसीलिए हमारे इन तमाम प्यारे भाई बहनों को वचन में परिपूर्ण कर अपने वचन के प्रकाशन को खोल। और मेरे विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे सभी प्यारे भाई बहन हमेशा प्रार्थना करने वाला और वचन के अध्ययन करने वाला बना रहे। पिता परमेश्वर, इनमें से यदि कोई बीमार है, जो भी बीमारी उनके जीवन पर है, वो यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे पिता। यीशु के समर्थी नाम से ये सभी अच्छी हो जाने पाए। यीशु के नाम से सभी को छूकर बरकत दे पिता परमेश्वर। सभी के शरीर की बीमारी मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे रहा हूँ, इन सभी के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से दूर हो जा। टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई को देने के लिए पिता। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन।